नमस्कार, जनभावना टाइम्स से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। आज स्वर धरोहर का दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है और आज मैं यहां पे इंडिया गेट पे मौजूद हूं। स्वर धरोहर से जुड़े हर एक इवेंट को आप तक पहुंचा रहे हैं। जो कलाकार यहां पर आ रहे हैं हम सभी से आपको मिलवा रहे हैं और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहमान मुसव्विर जी, जो कि उर्दू और हिंदी के पोएट हैं। चलिए हम उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वर धरोहर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका इनिशिएटिव लिया है, कैसा इनिशिएटिव है? देखिए, अच्छा है। दरअसल भाषा और साहित्य ही हमारी पहचान होती है किसी भी देश की। तो और देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है। हमारा देश जो है वो मल्टीकल्चरल देश है। तो यहाँ तमाम ज़बानें और तमाम मज़हब, तमाम जातियाँ, वर्ण और एक रंग बिरंगा देश है। तो उसकी झलक स्वर धरोहर में दिखाई देती है कि वो कहीं अब कल म्यूज़िक का पूरा सेशन था, आज साहित्य का है और ये दूसरा एडिशन है। इससे पहले दिसंबर में एक एडिशन हो चुका है स्वर धरोहर का और इसी इंडिया गेट पर। तो ये बड़ा ऐतिहासिक है और जोड़ने वाला, ये लोगों को भाषा और साहित्य के द्वारा लोगों को जोड़ने का ये एक महत्वपूर्ण काम है। सर, आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया में जो हमारे यूथ है, आप एक प्रोफेसर हैं तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी देखते होंगे। वो सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर जिनको पोएट बनना है तो वो अपने पैशन को फॉलो करें, बट आप उसके लिए क्या करें? क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे यंगस्टर हैं जो पोएट करना चाहते हैं, लेकिन फिर उनके फैमिलीज़ की तरफ से कुछ इश्यूज़ आते हैं कि उनको कुछ और करना है माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए। तो उनको क्या, अपने अगर पोएट बनना है तो उनको क्या अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या फिर क्या चीज़ें हैं? देखिए, एक ज़माना ये था कि शायरी या कविता करना फुल टाइम काम था। अब आप देख लीजिए, चाहे गालिब हों, मीर तुलसी हों, है ना, कालिदास, ये सब केवल कवि और शायर थे, पोएट थे। कहीं पर ये नौकरी नहीं करते थे, इनको वृत्तियाँ मिलती थी, इनको वजीफ़ा मिलता था। तो वो ज़माना कुछ और था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। तो शायरी फुल टाइम जॉब नहीं है, थोड़ा सा व्यवहारिक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का की लाइफ स्टाइल अब है। तो मेरी सलाह यही है कि करियर अपनी जगह और ये पैशन अपनी जगह, ये हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि शायरी को सौत नहीं चाहिए, ठीक है वो, लेकिन आज ऐसे तमाम आपको मिसालें मिल जाएंगी कि जो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं और उधर शायरी में भी। आज के अगर आप जो स्वर धरोहर है उसकी पूरी फहरिस्त देखेंगे तो आधे से ज़्यादा, क्या लगभग सभी लोग, बल्कि मैं ये आधे से ज़्यादा भी नहीं, सभी लोग अपनी जीविका के लिए, रोज़गार के लिए कुछ और करते हैं और अपने पैशन के लिए शायरी करते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं और शायरी से करना चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो अब ये साधना पड़ेगा कि आप प्रोफेशन को भी उसी शिद्दत के साथ कीजिए और उसी के साथ शायरी। ये तो आप पर है। देखिए, आदमी में इतनी क्षमताएं हैं, उसे पता ही नहीं है कि वो कितना काम कर सकता है। ऐसे हमारे हिस्ट्री में तमाम ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने एक साथ बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे शोबों में उन्होंने काम किया है। अब गांधी जी थे, अब गांधी जी ने एक तरफ जो है वो स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किया है, दूसरी तरफ उन्होंने पत्रकारिता की है, उन्होंने समाज सेवा भी की है। तो ऐसे बहुत से लोग थे। सर सैयद ऐसी आदमी थे, बहुत बड़ा, उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, उन्होंने लेखन भी किया, उन्होंने समाज सुधार भी किया। मतलब कितना काम किया उन लोगों ने। इसका मतलब यह है कि आदमी कर सकता है। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो शायरी भी कर सकता है, शायरी के साथ वो अपने प्रोफेशन को भी कर सकता है। तो और जहाँ तक ये कि घर वाले मना करते हैं, उनके परिजन मना करते हैं, तो देखिए ये एक दूसरा मसला है। ये तो परिजन को समझना होगा कि जो उसकी औलाद है, क्योंकि हम सब ने एक क्या है कि एक उम्मीद बांध ली कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक पायलट बनेगा, कुछ और फैशन डिज़ाइनर। अब जिसको आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं वो तो फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो ये एक प्रोफेशन चुनने का मामला तो अलग है। तो उसमें तो हमें पेरेंट्स को समझना ही होगा कि उस पर थोपा ना जाए
कि आप जो है CPMT की या मेडिकल की तैयारी जो है वो करवा रहे हैं उसको 3 साल तक, उसका मन ही नहीं है, उसका मन तो साइंटिस्ट बनने का है, सोशोलॉजिस्ट बनने का है, तो वो एक अलग मसला है कि पेरेंट्स को कैसे समझना है। लेकिन अगर वो अपने मनपसंद प्रोफेशन को भी चुन लेता है, उसके साथ भी वो शायरी कर सकता है, उसके साथ भी वो कहानियाँ लिख सकता है, उसके साथ भी वो पेंटिंग कर सकता है, उसके साथ भी वो म्यूज़िक सीख सकता है, उसके साथ वो सिंगिंग कर सकता है। तो जितनी भी फ़ाइन आर्ट्स हैं वो सब भी उसके साथ, यानी अपने उस, देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में कई IAS ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पत्रकार हैं, IT प्रोफेशनल हैं, और वे शायर हैं, और वो बहुत अच्छे शायर हैं, क्योंकि अच्छा, और भी इस तरह से जो शायरी आएगी वो मुख्तलिफ जो एरिया हैं उनसे होके आएगी, उसमें डाइवर्सिटी होगी, तो नए नए तजुर्बात होंगे और नई तरह की शायरी भी होगी। तो सर, जैसा कि आप बताएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो सर हम आपसे, आप पोएट भी हैं, आप एक शायरी भी करते हैं, तो हम आपसे थोड़ी सी शायरी सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक भी ये चाहते हैं कि आप कुछ शायरी बोल के उन्हें सुनाएं। अच्छा, चलिए, मैं वो शेर सुनाऊंगा जो मेरा सिग्नेचर शेर है, और अक्सर मेरी पहचान उस शेर से वो, और फिर 1-2 शेर और मैं सुना देता हूँ आपको। कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। और सुनाता हूँ मैं आपको कि हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है, मैं बाहर से वो चक्कर देखता हूँ, मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे सर ने बताया कि अगर जो यूथ हैं वो कैसे अगर पोएट बनना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, तो वो उनका ऑप्शंस है, लेकिन उसके साथ साथ अपने करियर को भी देखना है। तो ऐसे ही और स्वर धरोहर के कलाकारों से मिलने के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता, और मेरे साथ कैमरा पर्सन है DP यादव। नमस्कार।